चलेगा, जो भी जाली चलेगा, चलेगा जो भी जाली चलेगा। अस्सलामुअलैकुम। सो फाइनली काफ़ी दिनों बाद मैं इस चैनल पर कोई वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं थोड़ा बिजी था और तबीयत मेरी सेट नहीं थी, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था। तो जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने ये वीडियो बना दी और आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बेसिकली आज इस वीडियो में मैं एक पीसी बिल्ड करूंगा जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट पर 40,000 रुपीज़ तक का ईजिली कॉस्ट करेगा। तो इस पीसी के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, इसके स्पेसिफिकेशंस और बेंचमार्क्स दोनों ही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आप बस ये वीडियो देखकर मार्केट जाएं और पीसी बाय कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। Let's continue the video now. तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ मेंशन कर लूँ कि इस वीडियो में जो भी मैंने प्राइसेस बताई हैं वो कराची की हैं। अब जाहिर सी बात है ओवरऑल पाकिस्तान में सेम ही प्राइस होंगी, क्योंकि मैंने जो भी यहाँ पे पीसी पार्ट के जो प्राइस बता रहा हूँ वो बिल्कुल लेटेस्ट हैं जो कि मार्केट में अभी इस वक्त चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि कोरोना वायरस की वजह से दूसरा लॉकडाउन लग चुका है और इस वजह से भी थोड़ा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है और क्या पता हमें प्राइसेस थोड़ी और हाई देखने को मिले। लेकिन जो इस वीडियो में आपको प्राइसेस बताऊंगा वो हाई हैं, तो आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप इससे कम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर इस वीडियो में जो हम यूज करेंगे वो Core i5 का 3rd जनरेशन यूज करेंगे और 3rd जनरेशन में 3570 एक ऐसा प्रोसेसर है जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर इजीली देखने को मिल जाएगा। अब आप में ज्यादा लोग बोलेंगे कि मैंने यही वाला प्रोसेसर इस बजट रेंज में क्यों यूज करा, क्योंकि जो प्राइसेस हैं प्रोसेसर्स की बाकी अदर पीसी पार्ट्स की वो थोड़ी हाई हो चुकी हैं और इसी वजह से हमें ये प्रोसेसर यूज करना पड़ रहा है। और इसके सपोर्ट का जो मदरबोर्ड है वो S61ME है। इसके अलावा आप कोई और मदरबोर्ड भी बाय कर सकते हैं जो कि बस इसको सपोर्ट करते हो साथ में, और जो बाकी जो स्पेक्स अभी यूज करेंगे वो सब उसमें अटैच हो जाएं। तो यहाँ पर हम बात करें रैम की, तो यहाँ पर हम 8GB रैम यूज करेंगे और हार्ड डिस्क यहाँ पर हम 500GB यूज करेंगे। अगर आप चाहें तो 1TB की भी लगा सकते हैं, जो कि जाहिर सी बात है प्राइस आपको थोड़ी और कॉस्ट करेगा। और यहाँ पर हम 500 वॉट 80+ की पावर सप्लाई भी यूज करेंगे। जो बॉडी होगी वो आपको सिंपल देखने को मिलेगी। तो ये पूरा सेटअप आपको मिला के 20,000 तक का मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर SSD यूज करते हैं तो आपकी जाहिर सी बात है प्राइस थोड़ी हाई हो जाएगी और जिसकी वजह से आपको थोड़ा ग्राफिक्स कार्ड अपना कम करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 128GB के SSD यूज करते तो आपको 4,000 तक की कॉस्ट करेगी। अगर आप सेम SSD यूज में लेंगे तो क्या पता आपको 2 से 3,000 तक की मिल जाए। विद SSD ये पीसी आपको 24,000 तक का कॉस्ट कर सकता है। अगर आप 64GB वाली SSD लेंगे तो क्या पता आपको ये प्राइस थोड़ी कम देखने को मिल जाए। अब जो बाकी हमारे पास बजट बचता है वो दो चीजों के लिए बचता है, एक पीसी वो जो SSD के साथ है और एक पीसी वो जो SSD के साथ नहीं है। तो जो SSD के साथ पीसी है उसके लिए हमारे पास 16,000 रुपीज तक का हमारे पास बजट बचा है और 16,000 रुपीज में RX 564GB AMD की तरफ से और GTX 962GB NVIDIA की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं। आप दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप GTX 962GB बाय करें, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिहाज से ग्राफिक कार्ड RX 560 से थोड़ा अच्छा है। और जो हमारे पास दूसरा पीसी है यानी कि जो हमें SSD के बगैर मिल रहा है उसके लिए हमारे पास 20,000 रुपए का बजट बचा है और 20,000 में आपको RX 574GB और GTX 964GB भी मिल सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा ग्राफिक्स कार्ड बाय कर सकते हैं। RX 570 20,000 में आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो GTX 964GB है वो क्या पता आपको इससे थोड़ा सा और कॉस्ट कर ले। इसकी जो अप्रोक्सीमेटली प्राइस है वो 20,000 ही है और मुझे उम्मीद है कि आपको 20,000 रुपीज तक का ही मिलेगा। वरना आप NVIDIA का GTX 1050 Ti भी यूज में बाय कर सकते हैं, वो भी आपको 20,000 रुपीज तक का मिल सकता है। और मैं आपको यहाँ पर यही बोलूंगा कि आप दोनों में से कोई भी ग्राफिक कार्ड बाय कर लो जो आपको सही लगता है, लेकिन अगर आपको GTX 964GB और 1050 Ti 4GB 20,000 रुपीज में देखने को मिल रहा है आपकी मार्केट पर, तो आप वहां से जरूर बाय करें। तो यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, अगर आप कोई पीसी बाय करते हैं तो कोशिश करा करो आप पूरा पीसी एक ही शॉप से बाय करो और शॉप आपको अच्छी देख लो जहाँ से आपको इन फ्यूचर भी कोई शिकायत ना हो। तो इससे फायदा ये होगा कि आप उसी शॉप पर जाकर अपना वो मसला सॉल्व करवा सकते हैं और जिससे पीसी लिया हुआ है तो वही बेहतर जानता है कि इसमें उसने कौन सा पार्ट यूज करा है वो कैसा है। तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक ही शॉप से पूरा पीसी बाय करें, कम से कम एक पीसी पूरी शॉप से बाय करें। ग्राफिक्स कार्ड बेशक दूसरी शॉप से बाय कर लेना, लेकिन जो पीसी है वो आप एक ही शॉप से बाय करें। और ग्राफिक कार्ड के बारे में आपको एक बता दूं कि ग्राफिक कार्ड आप जब भी बाय करते हैं उसकी कंडीशन लाजमी चेक कर लिएगा कि उसकी कंडीशन कैसी है और इसमें कोई कार्बन तो नहीं लगा हुआ या फिर हमें बॉडी में कोई डिफेक्ट तो नहीं देखने को मिल रहा। और भी 100 चीजें मैटर करती हैं। आपने टेम्परेचर भी चेक करना होता है ग्राफिक कार्ड बाय करने से पहले, और कम भी जब भी आप कोई पीसी या ग्राफिक्स कार्ड शॉप से बाय करें तो उससे आप एक हफ्ते की कम भी डेड वारंटी जरूर
लेना, ताकि आप उसको एक हफ्ते में ग्राफिक्स कार्ड को अच्छी तरह चेक कर लो कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। स्ट्रेस चेक वगैरह सब चीज़ें आप कर सकते हैं। आप इन सब का तरीकेकार क्या होते हैं आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, ईजिली आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पर हज़ारों में वीडियोस है, आप वहाँ से देखकर सेम मेथड अप्लाई करके आप ये सब टेस्ट कर सकते हैं अपने ग्राफिक्स कार्ड या पीसी पर। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने ग्राफिक्स कार्ड के बारे में 100% करेक्ट रिजल्ट मिल जाएंगे कि आपका ग्राफिक कार्ड इस वक्त किस हालत में और वो कैसा आगे फ्यूचर में गेमिंग प्रोवाइड करने वाला है। और कोशिश करें कि आप अपने पीसी को स्टेबलाइजर से ज़रूर कनेक्ट करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके वोल्टेज में कमी बेशी जो भी होगी तो वो उसको स्टेबलाइज कर लेगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि शॉर्ट सर्किट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं पीसी पर। तो शायद मैंने आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पका लिया। तो अब बात करते हैं सीधा बेंचमार्क्स की। अब बेंचमार्क्स में सीन ये कि प्रोसेसर तो सेम है, लेकिन जो ग्राफिक्स कार्ड हमने यूज़ करें वो सब अलग हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप SSD वाला बाय करेंगे तो अलग ग्राफिक्स कार्ड आएंगे, और अगर विदाउट SSD होगा तो आपको दूसरे ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेंगे। तो बेंचमार्क्स का ये है कि आप सिंपली यूट्यूब पर सारे स्पेक्स डालें और जो भी आप पीसी बाय करना चाहते हैं और वो जो बेंचमार्क्स देंगे वो बिल्कुल 100% करेक्ट होंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो पीसी बाय कर रहे हैं इस पर कौन सी सेटिंग पर गेम चलेगी और आपको कौन सी सेटिंग में गेम को प्ले करना है। बाकी मेरे मुताबिक तो जो गेम्स आप प्ले करना चाहते हैं इस वक्त वो इंशाल्लाह सारी गेम्स इस पीसी पर प्ले हो जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मुझे वहाँ पर 1000 फॉलोवर्स चाहिए, तो जल्द से जल्द बाइक के 1000 फॉलोवर्स करवा दो। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बस 100-200 रह गए हैं, तो वो भी जल्दी से आप लोग करवा ही लोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक मारो। तो बस यार मुझे भी जाना है दुकान GTA लियारी एक्सप्रेस खरीदने के लिए। सो बाय। ये मेरा वंडरलैंड और तुम इधर एलिस, there's no malice in their hearts, बस ये लड़के होते jealous। चलेगा जो भी जाली चलेगा, चलेगा जो भी जाली चलेगा। मेरे जूते में चलना कोई आसान नहीं, मेरे जूते में तू कितने कदम चलेगा। चलेगा जो भी जाली चलेगा, चलेगा जो भी जाली चलेगा।